क्या चाचा शरद पवार की पार्टी को तोड़ने जा रहे हैं अजीत पवार? क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तो तब से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर शरद पवार की पार्टी को तोड़ सकते हैं अजीत पवार और कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा सकते हैं। अब इस पर पहली बार अजीत पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दावा किया कि शरद पवार गुट का कोई भी नेता उनके संपर्क में नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। बुधवार 26 मार्च को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही कि दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ने वाली है और खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी अजीत पवार के संपर्क में हैं। लेकिन अब अजीत पवार ने बयान देकर चर्चा की पार्टी में टूट की अटकलों को एक विराम दे दिया है। इसके साथ ही अजीत पवार ने मीडिया को गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति को लेकर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर फैसला लेने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने किसानों के मुद्दे उठाए हैं, उन पर से टैक्स का बोझ हटा दिया गया है, किसानों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। अजीत पवार की पार्टी को मायूती में 59 सीटें मिली थी और इसमें से उनकी पार्टी को 41 सीटों पर कामयाबी मिली। वहीं पर शरद पवार की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में 86 सीटें मिली थी, जिसमें से महज 10 सीटों पर ही उनकी पार्टी सिमट कर रह गई। इससे पहले हुए लोकसभा चुनावों में एनसीपी महज एक सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। इससे ये चर्चा होने लगी थी कि क्या शरद पवार से अलग होने के बाद में अजीत पवार का गुट महाराष्ट्र की सियासत में फेल हो गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वापसी करते हुए अजीत पवार ने आलोचकों को भी एक जवाब दे दिया और अब फिलहाल चर्चाएं ये हैं कि अजीत पवार एक मजबूत और एक उभरते हुए महाराष्ट्र के नेता हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस चर्चा को भी हवा दी थी कि क्या अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ जाएंगे। तो अजीत पवार की मां ने यानी आशा पवार ने ये कहा भी था कि दोनों को साथ में आ जाना चाहिए। वहीं पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि शरद पवार हमारे भगवान हैं। और इतना ही नहीं, रोहित पवार की मां सुनंदा ने दोनों नेताओं के साथ आने पर जोर भी दिया था। तो अभी फिर से अटकलें ये लगाई जा रही हैं जो ये अजीत पवार ने बयान दिया है कि कोई भी नेता हमारे संपर्क में नहीं है। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वापस दोनों एक होने वाले हैं, इसलिए अब संपर्क वंपर्क की बात जो है वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि अजीत पवार ने कोई नई पार्टी नहीं बनाई है, बल्कि जो चाचा शरद पवार की पार्टी थी उसी पार्टी पर कब्जा किया है, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। जो पहले से ये कृत्य कर चुका है, पार्टी तोड़ने की बात कर चुका है और अब वो सामने आकर कह रहा है कि कोई नेता संपर्क में नहीं है। जबकि कभी भी कोई भी राजनेता ये नहीं कहता कि उस पार्टी का नेता हमारे संपर्क में नहीं है। संपर्क में हो या ना हो, वो यही कहता है कि संपर्क में है और ऐसा है वैसा है। लेकिन इस बयान से अब चर्चाएं और तेज हो गई हैं कि क्या दोनों चाचा और भतीजे एक साथ महाराष्ट्र में आने वाले हैं। क्योंकि लगातार यहाँ पर अजीत पवार की नाराजगी जो है वो देवेंद्र फडणवीस से भी देखने को मिल रही है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है और अजीत पवार अगर चाचा शरद पवार के साथ में आ जाते हैं तो क्या मायावती को बड़ा झटका लगने वाला है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।